जितना हो सके आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने का बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने की कोशिश करनी है। जो आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, हमसे बिछड़ चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए ढेर दुआएँ करनी हैं, अपने लिए दुआएँ करनी हैं, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में, जान में, माल में, औलाद में बरकत के लिए ढेरों ढेर दुआएँ करेंगे। ये रहमतों सआदतों वाला महीना हमें अल्लाह पाक नसीब फ़रमाए। कोई नहीं पता ज़िंदगी का नेक्स्ट ईयर हम लोग होंगे या नहीं होंगे। तो बस हमने अहद कर लेना है अपने आपके साथ कि ये हमने बहुत ही प्यारा महीना गुजारना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी, क्या हाल है आप सबका? आई एम वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। ये जी सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद बस बच्चे स्कूल जा चुके थे और सुबह के टाइम जी हर घर की बहुत हालत जो है ना बहुत मैसी हो रही होती है। तो हम ख़वातीन जी बच्चों को भेजने के बाद तो बस जी फिर आके तो अगर तो माएँ खुद छोड़ने जाती हैं तो फिर आके तो बस साथ ही चीज़ें समेटने लग जाती हैं। जो भी कह लें कि होता है ना घर में मैस, उसको समेटने लग जाती हैं। ये जी रात को कुछ फ्रूट्स आए तो मैंने सोचा चले अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। रात बहुत थक चुकी थी। रात को डेली ही हम हाउस वाइफ्स का यही हाल होता है कि थकावट से एंड हो जाता है। तो बस जी फिर रात ये आई थी थोड़ी सी ग्रोसरी, कुछ प्याज, आलू और हरी मिर्ची वगैरह। तो उस टाइम फिर मैंने कहा चले मैं सुबह इंशाल्लाह निकाल लूँगी फ़र्स्ट टाइम। तो बस पहला काम मैंने ये किया कि निकाल लूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो को आपने पूरा लास्ट में देखना है। मैं इतना प्यारा बेहतरीन वजीफ़ा आपको बताऊँगी कि जिसको आपने रमज़ान का चाँद देखकर करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आपके घर में रिज़्क की बारिश होगी, रिज़्क में बरकत अल्लाह ताला पैदा कर देंगे। थोड़ा भी आएगा तो इंशाल्लाह उसमें इतनी बरकत पैदा हो जाएगी कि आपकी तमाम हाजतें, ज़रूरतें इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से पूरी होंगी। तो बस वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है? साथ साथ मेरी आज की रूटीन देखिए मैंने क्या क्या किया है। बस जी ये यहाँ पे फिर मैं बच्चों को, क्योंकि मैंने लंच देना था स्कूल के लिए, तो मैं उनके लिए फ़्राइज़ बनाने लग गई थी। फ़्राइज़ या सैंडविच ये बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो रोटी मैंने कल भेजी थी प्याज अंडे बना के, तो एक बच्चे ने तो हाफ़ रोटी बस खाई, बाकी उन्हें अल्लाह का शुक्र है फिर भी पूरी कर ली थी। तो सोचा मैंने चले आज कह के गई थी फ़्राइज़ भेजना मामा, तो बस फ़्राइज़ फ्राई कर रही थी। साथ मैंने अब उनके लिए टिफ़िन अब रेडी करने थे। मैंने केचप वगैरह निकाली उनके टिफ़िन में, और बस इसके बाद मुझे बाकी घर के काम करने थे, आज मशीन भी लगानी थी। अच्छा, मैं ना फ़्राइज़ निकाल के गरम-गरम ही किचन में, उसमें सॉरी किचन कह रही हूँ, टिफ़िन में नहीं डालती बल्कि उनको पहले प्लेट में निकालती हूँ ताकि थोड़ी-सी उनकी हीट जो है ना वो निकल जाए। तो फिर उसके बाद मैं टिफ़िन में रखती हूँ। और आलू वाले जिस भी टोकरी में आलू रखती हूँ ना उसके नीचे ट्रे ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि आलूओं को हमने लगाया होता है नमक, वो फिर छोड़ रहे होते हैं पानी। अगर हम डायरेक्ट ही शेल्फ़ पे रख लें तो शेल्फ़ फिर गंदी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा जो है ना, अगर आलू को आप जब नमक लगाएँ तो उसके नीचे लास्ट में कोई ट्रे रखा करें। और साथ के साथ जी मैंने शेल्फ़ भी क्लीन कर रही थी। हाथ के हाथ एक शेल्फ़ क्लीन होती रहें तो बस फिर आपका किचन साफ़ रहता है। तो आप भी बस साथ के साथ जो है ना वो अपनी शेल्फ़ क्लीन करते रहा करें ताकि आपका किचन साफ़ सुथरा रहे। बस जी यहाँ पे फिर मेरा तीसरा टिफ़िन भी बच्ची का रेडी मैंने कर लिया था। तो उनको ना ब्रेक से पहले मेरा दिल होता है कि मैं पकड़ा कर आ जाऊँगी ताज़ा-ताज़ा ही लंच। उसके बाद अब मैं, क्योंकि मैंने ही जाना था उनको देने के लिए, तो बस मैं अपनी चादर ओढ़ रही थी कि चले मैं जाती हूँ। वैसे मैं पहनती हूँ बुर्का, तो ये जो है मेरी कैप शॉल तरह की चादर है बड़ी सारी, ये भी मैं पहन लेती हूँ। तो बस आज मेरा था कि चले मैं ये पहन के चली जाती हूँ। बस पर्दे का ख़्याल रखा करें आप ख़वातीन पे, हम सब ख़वातीन को पर्दे का ख़्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला के कायम करदा हदूद के अंदर रह के ही बस ज़िंदगी गुजारें, हर काम करें अपना, लेकिन अल्लाह को नाराज़ करके नहीं, अल्लाह को राज़ी करके। बस जी यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी और अब मेरा यहाँ पे मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई। फिर मैं दोबारा जी वापस मुड़ के मैंने लगाया डोर, और यहाँ पे जी इनका टॉय छोटा सा फंसा हुआ था, इसको फिर मैंने पीछे किया है। ये ना हमारा घर का लगा हुआ है ना कारपेट, तो बस यहाँ पे आके हम यहाँ पे जूता उतार देते हैं फिर अंदर आते हैं। बहुत ज़्यादा जी बस सुबह सवेरे बिस्तर वगैरह होते हैं, फिर होता है कि चलें अब बच्चों के जाने के बाद समेटते हैं। मैंने ताज़ा आटा भी गूँध लिया था और रात की रोटी भी बची हुई थी। ये देखें एक छोटा टुकड़ा था, तो मेरा बिल्कुल ही इरादा नहीं था कि मैं इसे वेस्ट करूँगी। देखें अल्लाह का ने जो हमें रिज़्क दिया है ना, इसकी हम जितनी कदर करेंगे ना अल्लाह ताला उतना ही इसमें इज़ाफ़ा करता है। तो बस मेरा इरादा था कि इसको भी मैंने खा लेना है। और ये मैंने अपनी रिंग्स उतार के रखी थी, आटा गूँधते वक़्त उतार के रख लेती होती हूँ। मेरी फ़ेवरेट रिंग्स हैं, मैं इनको पहन के रखती हूँ। एक मेरी एंगेजमेंट की रिंग और एक मेरी मुँह दिखाई की रिंग है, मुझे बड़ी प्यारी हैं। ये मैं पहन के रखती हूँ, जब आटा गूँथती हूँ ना तब उतार के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे रात की जो रोटी थी ना उसको मैंने अब घी लगा के, तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कढ़ी बनाई थी, तो उस कढ़ी के साथ फिर मैंने एंजॉय करके फिर रात की रोटी को खाया, बड़ा मज़ा आया।
और ये टुकड़ा भी जो है ना, इसको भी मेरा वेस्ट करने का बिल्कुल देख लें इरादा नहीं है। इसको भी मैंने लगा के तो बस फिर मैंने खा लिया था। तो बस जी हम जितनी रिज़्क की केयर करते हैं ना, उतना ही अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करते हैं। बहुत से लोग हैं जो इतने से टुकड़े को भी तरस रहे होते हैं। यहाँ पे जी बस ये दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ दिया था कि घर के अंदर ज़रा हवा ताज़ा आ जाए, क्योंकि हमारा घर बंद सा है ना। तो बस फिर आप भी अपने दरवाज़े खिड़कियाँ लाज़मी खोला करें, ताकि ताज़ा एयर आए और नेगेटिविटी जो एक घर में हो जाती है ना, वो निकल जाए। बस फिर मैंने दूध निकाला है, चाय बनाने का भी इरादा था नाश्ते के बाद। अच्छा जी, चाय जो है ना, मेरा एक जो होता है ना बर्फ़ वाला, जिसे हम कटोरा बोलते हैं, वो होता है ना, अक्सर गर्मियों में इस्तेमाल होता है बर्फ़ के लिए। सर्दियों में जी मेरा वो होता है इस्तेमाल, फिर मैं चाय बनाने के लिए अक्सर यूज़ कर लेती हूँ, कभी अंडे बॉयल करने के लिए। और यहाँ पे अब बस फिर मेरा इरादा था कि चलो मैं उसी में चाय बनाती हूँ। मैं अक्सर उसी में चाय बना लेती हूँ, टेढ़े-मेढ़े से हैं वो। बस जब फ्रिज में हो जाती है ना गर्मियों में बर्फ़ ज़्यादा, फिर वो निकलती नहीं, तो फिर वो डंडे मार-मार के जब निकालते हैं ना, तो उनकी बेचारों की हालत ख़राब हो जाती है। देखें इसकी हालत भी बस इस टाइम ना क्या है। बट कोई बात नहीं, ये हर घर की कहानी है। हर घर में एक ऐसा ना टेढ़ा-मेढ़ा, आड़ा-तिरछा बर्तन ना लाज़मी होता है। अच्छा, मैं आपको वज़ीफ़ा बताना था, मैं तो भूल ही गई बातों में। अच्छा, वज़ीफ़ा जो है ना, बहुत ही अच्छा वज़ीफ़ा है। आपने क्या करना है, जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आएगा ना, आज मग़रिब की नमाज़ के बाद आप लोगों ने सूरह कदर पढ़नी है 21 बार, ठीक है? अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सूरह कदर पढ़िए, और आपने फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने इसमें बेबहा बरकत के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत पैदा कर देते हैं। और ये जो है आज़मूदा वज़ीफ़ा है, ये आपने लाज़मी ट्राई करना है, ओके? और नवाफ़िल की नमाज़ों की लाज़मी पाबंदी करनी है रमज़ान में, जितना हो सकता है ना, बस अल्लाह ताला को मनाने की हमने कोशिश करनी है। और जैसा कि अक्सर ख़वातीन ने मील प्रेप्स करके रखी हुई हैं, ताकि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादतों में गुज़ार सकें। तो बस ना आपने नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करना है, लड़ाई झगड़े से गुरेज़ करना है, झूठ से गुरेज़ करना है। ये ऐसे काम हैं जिनसे हमें सारा साल ही परहेज़ करना चाहिए, ठीक है ना? और दूसरा ये कि ज़रूरतमंदों का, गरीबों का लाज़मी ख़्याल रखें। रोज़ ही इफ्तारी की एक प्लेट जो है, वो कोई ना कोई गरीब ज़रूरतमंद इफ्तारी के टाइम ना आ ही जाता है दरवाज़े पर, तो लाज़मी किसी को दें। हो सके तो सहरी में अगर मतलब आप किसी को करवा सकते हैं सहरी, तो लाज़मी सहरी करवाइए, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। डेली कुरान पढ़िए और तर्जमे के साथ कोशिश करें कि पढ़ें, ठीक है? मेरी जी क्लास होती है कुरान क्लास, और माशाल्लाह मेरी फ़जर के बाद इंशाल्लाह हुआ करेगी, सहरी के फ़ौरन बाद, और मेरा तो लुत्फ़ जो है ना रमज़ान का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इतना मज़ा आता है ना कुरान क्लास लेने का। आप में से मुझे बताइएगा कमेंट्स में, बहनें के कौन-कौन बहनें हैं जो कुरान क्लासेस लेती हैं, तर्जमा तफ़सीर कर रही हैं, या तजवीद के साथ कुरान सीख रही हैं। तजवीद के साथ कुरान सीखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। तो लाज़मी मेरी बहनें तजवीद के साथ सीखिए कुरान, और तर्जमा तफ़सीर भी सीखने की कोशिश करें। और बस जी साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी, और उसके बाद जी बच्चे आ गए थे घर। फिर उनका अब प्लान था कि हमें चाय के साथ केक रस दें, तो बस मैंने उनको फिर यहाँ पे चाय के साथ केक रस को ऑफ़र किए। अच्छा, ये केक रस वाली जो ट्रे होती है ना, इसको सँभाल लिया करें, इसको वेस्ट ना किया करें। इसका पता क्या है, इसमें ये है कि हम किसी भी फ़कीर को जैसे अक्सर कुछ देना होता है ना खाने के लिए, तो इसमें डाल के ना कुछ भी आप खाने-पीने की चीज़ डाल के तो पकड़ा दें, क्योंकि टिफ़िन्स वग़ैरह में, तो घर के टिफ़िन तो हम नॉर्मली नहीं ना देते किसी को, तो इन ट्रेज़ में डाल के आप ईज़िली दे सकते हैं, तो इसका आपको कोई मसला भी नहीं होगा कि वापसी का कोई इशू नहीं होगा। तो इन ट्रेज़ को सँभाल के रख लिया करें, मैं ऐसे ही करती हूँ, सँभाल के रख लेती हूँ, तो इसमें मैं डाल के ना तो फिर दे देती हूँ। और रमज़ान में ना किसी को भी इफ्तारी वग़ैरह देने के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। मई मीन्स मोहल्ले में तो नहीं, कोई ज़रूरतमंद वग़ैरह जो दरवाज़े पे आ जाते हैं ना, उनको देने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें डाल के, तो फिर शॉपर में डाल के अच्छे से जो है रैप करके दे दें। बस साथ ही जी लॉन्ड्री के साथ-साथ यहाँ पे अब शाम का टाइम हो चुका है, बच्चों को नहलाना था, उनके लिए भी पानी रखा है गरम। मेरे बर्तन भी वॉश करने वाले पड़े थे, क्योंकि मशीन लगा रखी थी, साथ-साथ और भी काम चल रहे थे, तो बर्तन अभी नहीं मेरे वॉश हुए थे। यहाँ पे जी बस मैं साथ-साथ कपड़े धोए हैं, साथ मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, साथ ही गर्म पानी रख दिया। अच्छा, आज ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जुगाड़ किया कि मैंने कहा चलो मैं भी शूज़ ना मशीन में धोती हूँ। तो लेकिन ये ख़्याल करना है आपने भी, अगर धोने में, कि शीट जिनकी ख़राब ना हो शूज़ की, वो डालने मशीन में। उसके बाद मैंने स्पिनर भी इनको मशीन में किया, इतने अच्छे साफ़ हो गए थे, और स्पिनर भी बहुत अच्छे हो गए थे, इनमें से पानी सारा निकल गया था, हल्की-हल्की नमी रह गई थी, तो मुझे फिर बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा चलें ये तो अच्छा हो गया। तो सबसे एंड में जो पानी बचा था ना, मतलब मैला पानी, उसमें मैंने शूज़ डाले थे। तो आप लोगों ने वो नहीं करना कि हाय क्या गंद मचा दी है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, मैंने कहा चलें करते हैं।
तो यहाँ पे जी बस अब क्योंकि आपको पता है कि रेंटेड घर में रहती हूँ तो फिर छत वगैरह तो नहीं है मेरे पास, तो ऐसे ही कपड़े फैला देती हूँ मैं, कोई सोफ़ों पे, कोई टेबल पे, कोई दरवाज़े पे, तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जी सूख जाते हैं। अब भी मौसम चेंज हो गया तो अब तो शुक्र है अल्लाह का कि अब जल्दी चेंज हो जाते हैं, वरना अब सर्दियों में मुझे बड़ा इशू रहा है कपड़े फैलाने का। जल्दी सूखते ही नहीं थे, इतना इशू हो जाता था, दिल घबराता था। कपड़े ज़ाहिर-सी बात है जब फैले होते हैं ना, मेसी होता है घर। बेशक साफ़-सुथरे ही आपने फैला रखे हैं, लेकिन जब जगह-जगह फैले होते हैं तो बड़ा ही फिर ना वो गुस्सा-सा ही आता रहता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने शामियाँ क्योंकि बनानी थी, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके आलू छील लिए फिर, और उसके बाद जी मैंने ना ये चॉपर में ना हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है और प्याज़ डाला है। मैं चॉप करने के बाद मैंने आलूओं में इसको डाल के तो बस फिर आलू मिक्स कर लिए थे, नमक मिर्च वग़ैरह ऐड करके। सूखा धनिया, ज़ीरा वग़ैरह मैं टिक्कियों में इस तरह नहीं डालती, सिर्फ़ नमक मिर्च ही डालती हूँ। तो बहुत अच्छी मज़े की टिक्कियाँ बन गई थी माशाल्लाह, बच्चों को बड़ी पसंद आई थी। बच्चों ने ही ज़ोर दे रखा था जल्दी बना के दो, मुझे भी था, बच्चों को भूख लग रही थी, अब ज़ाहिर बात है रात होने वाली थी। तो मुझे बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ये सब करी थी, लेकिन इस दौरान फिर भी मेरी जल्दी-जल्दी करने के दौरान भी ना बच्चियाँ सो गई थी। अच्छा, कच्चे चावल खाने की मुझे इतनी गंदी आदत है, मैं क्या करूँ? कैसे रोक सकती हूँ? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं बड़ा ही जान छुड़ाना चाहती हूँ पर क्या करूँ? रोज़ कहती हूँ कि मुझे अब कच्चे चावल नहीं खाने, लेकिन फिर भी ना मैं खाती रहती हूँ। ये नए चावल हैं और इनका टेस्ट भी कोई इतना मज़े का है ना कि मज़ा ही आ जाता है खा के। अच्छा जी, बस यहाँ पे फिर मैंने नमक मिर्च ऐड किए, फिर मैंने हाथ के साथ सारा मसाला मिक्स कर लिया था, और फिर मैंने जी बस जी इसके बाद शामियाँ फ्राई की थी। 2 बच्चियाँ मेरी जी जल्दी के बावजूद सो चुकी थी, मुझे इतना दुःख हुआ, मैंने कहा हाय अल्लाह मेरी बेटियाँ सो गई। नहला लिया था मैंने बच्चों को, बस नहा के ना फिर जब वो ब्लैंकेट में लेटी हैं तो बस वो कहते हैं निगी-निगी हो के तो सो गई। बस फिर वो सो गई, लेकिन ये है कि रात को ना वो उठ गई थी, शुक्र है 10 बजे के करीब, तो उनको फिर खाना खिला दिया था। तो बस यहाँ पे जब मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी, माशाल्लाह टिक्कियाँ बड़ी मज़े की बनी थी। अंडे के साथ मैंने फ्राई की थी, अंडे में हल्की-सी नमक मिर्च ऐड करके ना, तो बस उसके साथ फिर अंडा लगा के फ्राई की थी, बड़ी मज़े की बन गई थी टिक्कियाँ माशाल्लाह। साथ इसके ना मैंने रायता बना लिया था। मिर्च और अपना क्या होता है ज़ीरा और धनिया डाल के बड़ा मज़े का रायता था, साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी, रोटी के साथ फिर खाई माशाल्लाह से। तो बस ये आज का ये मेरा व्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा लास्ट में मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हमारी ये जो मेहनत है ना, इसमें इतना टाइम लग जाता है, बच्चों के साथ बहुत टफ़ है, मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ, लेकिन अब बस सोचा है करना है तो करना है इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, जिन बहनों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप बस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।